बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस पर बात करते हैं। और एक तो बड़ी ख़बर यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसको कलअदम करार दे दिया गया। अब उनके जो सरबराह थे साद रिजवी साहब, उन पे भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि उनका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। पासपोर्ट गवर्नमेंट की तहवील में रहेगा और वो कहीं भी मूवमेंट करेंगे तो बताना पड़ेगा उनको, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या ज़िला इंतज़ामिया को अपनी किसी भी नकलो हरकत के बारे में। अकाउंट्स उनके मुंजमद कर दिए गए हैं, अपने बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और काफ़ी जो एक होता है कलअदम तंजीम और कलअदम किसी भी शख्सियत को जब शेड्यूल 4 में डाला जाता है, वो सारी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। अब मामलात ये किस तरफ जा रहे हैं और आगे जाके मामला होना क्या है। कलअदम तो करार दे दिया गया, लेकिन अभी तक रेफरेंस नहीं भेजा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि इस जमात को तहलील कर दिया जाए। वहाँ पे क्यों नहीं भेजा जा रहा ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, रियासत की जो पॉलिसी है, वो एक तो मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, उसमें डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए, और यानी बिला इम्तियाज़ अक्रॉस द बोर्ड। तो ये पॉलिसी जो कलअदम तंजीमों को कैसे करार दिया जा रहा है, जो जमातें, जो तंजीमें खा वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अक्रॉस द बोर्ड एक तो जायज़ा लेना चाहिए, एक बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करनी चाहिए और पिक एंड चूज़ वाला काम नहीं करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है, मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। रियासती सोच, रियासती इदारों की सोच वो बड़ी यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए और उस पे ही आगे बढ़ा जाए ताकि मामलात किसी एक रुख की तरफ ना मुड़ें। और क्योंकि मीडिया के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें रोक सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैमरा मौजूद है, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें बाहर आ जाती हैं और ऐसे इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए जिससे मुनाफ़रत पैदा हो। और कानून और अदालत इस पे छोड़ देना चाहिए मामला। ये कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए। और ये हमारी गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है, खैर वो पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, KPK गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतों की भी और वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है। और पुलिस, ख़ास तौर पे कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस की बात करूँगा कि अब वो इसको पर्सनल मत लें और इस तरह की फुटेजेस, यानी कि तशद्दुद करने की फुटेज, तशद्दुद किया जा रहा है, उसकी फुटेज रिलीज़ हो रही है। एक तो हर चीज़ का एक रोशन पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पॉजिटिव ये कोई पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी साबित होगी, कोई मस्बत इसका नतीजा निकलेगा। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल ये देता हूँ कि एक बात ध्यान में रखिए कि सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के जो फॉलोअर्स हैं, जो पैरोकार हैं, जो उनके अरकान हैं, जो कारकुन हैं, वो अपनी लीडरशिप के साथ जुड़े रहते हैं। कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम करती हैं, लेकिन कारकुन जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके पैरोकार हैं, वो वक्त गुज़रने के साथ साथ जब तक वो ख़ुद ना समझें, जब तक वो ज़हनी तौर पे ना समझें कि उनकी क़यादत दुरुस्त काम नहीं कर रही और उनकी लीडरशिप सही काम नहीं कर रही, तब तक वो उनको नहीं छोड़ते। मैं मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी जमात थी, उसको किल करने के लिए ज़ियाउल हक साहब ने 11 साल लगाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दिल और दिमाग में छाई रही और वो नहीं रिमूव हो सकी। 11 साल बाद
जब इलेक्शन हुआ 1977 के बाद 88 में और पीपल्स पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया, तो नतीजा कम बेश वही आया जो 77 में था और इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिला। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी मिसाल, इसी तरीके से बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 2 दफ़ा गिरी करप्शन के इल्ज़ाम में, लेकिन वो फिर आ जाते थे। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो भी गिरी, वो फिर आ गई। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का वो 99 हुआ, बदर कर दिया, मुल्क बदर हो गए, यानी कि एक मुआहिदा करके निकल गए, बिल्कुल कैटेगोरिकल ब्लैक एंड वाइट में वो मुआहिदा करके गए, NRO करके गए, और वो दस्तखत मौजूद, वो सऊदी क़यादत आई, सऊदी इंटेलिजेंस चीफ आए, हुरैरी आए, वो लेके गए, वो सारा मुआहिदा दिखा के गए, और मुस्लिम लीग नवाज़ 2/3 मेजॉरिटी से आ गई 16 सीटों पे। MNA उसके कौमी असम्बली 16 सीटें रह गई, लेकिन उसका जो फॉलोअर है, जो उसका कारकुन है, वो उसके साथ जुड़ा रहा। हाँ, अगली बात बता दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका जब तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई, जरदारी साहब आए, उन्होंने आके क्या किया, उनके ज़माने में क्या हुआ, कारकुन से दूर हो गए और वो लग गए दौलत बनाने के चक्कर में। दौलत बनाने के चक्कर में ऐसे लगे कि वो सिंध तक महदूद हो गई पीपल्स पार्टी, किसी और ने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उनके कारकुनों को पता चला कि ये तो सिर्फ अपना माल बनाने के चक्कर में है, हम कुछ भी नहीं है, पंजाब से बिल्कुल पीपल्स पार्टी साफ़ हो गई, KPK से निकल गई, बलूचिस्तान में से सुकड़ गई, सिंध में रह गई। नवाज़ लीग को भी परवेज़ मुशर्रफ साहब 2/3 मेजॉरिटी से ले आए, काफ लीग बन गई, इक़्तिदार आ गया। 5 साल का दरमियान काफ लीग ने इक़्तिदार किया, 5 साल पीपल्स पार्टी ने। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ साहब फिर वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद क्या हुआ, पनामा आया। पनामा के बाद उसका जो था तासुर, उसका जो परसेप्शन था वो धुंधलाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, सज़ाएँ हुई, तब जाके उसका ग्राफ नीचे गिरा, अदरवाइज़ गिरा नहीं सके। और यही चीज़ें बाकी जमातों के साथ भी हैं। तो ये कलअदम करार देना, पाबंदियाँ लगा देना, ये सब कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम करती हैं, लेकिन कोई भी सियासी जमात, मजहबी जमात, वो उस वक्त तक नहीं मरती, ना किसी अदालती फ़ैसले से ख़त्म होती है, ना किसी नोटिफिकेशन से ख़त्म होती है। वो ख़त्म होती है जब उसके कारकुन के दिमाग में और दिल में ये बात समझ आ जाए कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारी लीडरशिप ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारा वोट बैंक हमारा, इक़्तिदार हासिल किया और हमें कुछ नहीं मिला। ये है वो बात। फिर यही चीज़ PTI की है। PTI को भी उनके जब तक वो अपनी कारकर्दगी, वज़ीर आज़म इमरान खान आए, एक रोमांस अभी तक चल रहा है। आगे जाके क्या पता चलता है, महंगाई पे अब PTI के अपने लोग, महंगाई के मामले में PTI के अपने लोग तंग हैं, और ख़ास तौर पे गवर्नेंस के मामले में, वज़रा के मामले में कि ये क्या हो रहा है, तो ख़ुद सवालात करना शुरू कर गए हैं। तो एक चीज़ थी। इसी तरीके से अब ये जेलों में डाल दें, ये मैं तारीख़ बता रहा हूँ, जेलों में डाल दें लीडरशिप को और जो मर्ज़ी कर दें। कारकुन पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी हुआ, सब कुछ हुआ, गिरफ़्तारियाँ भी हुई। तो यही चीज़ इस वक्त भी है। तो इस वक्त भी हुकूमत को, रियासत को ये चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मॉनिटर करें, और ये अब डंडा जो है ना वो बंद करें। अगर कोई FIR मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनको अदालतों में पेश किया जाए, जितने भी लोग हैं अदालतों में सबूत पेश किए जाएं, अदालतों में मुकदमात लेके जाएं। अदालतें सज़ाएं देती हैं, वेल एंड गुड, बरी करती हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अब ये टारगेटेड कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए, वरना इसके असरात अच्छे नहीं निकलते। उसकी वजह एक और मैं मिसाल देता हूँ। लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब बुर्का पहन के वहाँ से निकले
और वो फुटेज भी दिखाई गई टेलीविज़न पे। और लेकिन यानी कि उससे था कि शायद उनका जो वर्कर है, उनका फॉलोअर है, ये समझे कि देखें जी उनके जो क्या कहना चाहिए, उनके अमीर या उनके लीडर वो इस तरह से निकल आए हैं और छुप के निकल रहे थे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग वहीं पे रहते हैं जब तक कि वो ख़ुद अपने शऊर से न देख लें। और वोट, जब वो वोट डालते हैं तो वोटर उस वक्त गुस्सा निकालता है। तो मैं गवर्नमेंट से, हुकूमती इदारों से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, पुलिस से ये कहूँगा कि अब ये काम बंद करें। तशद्दुद की फुटेजेस आ रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए, और ये किसी को भी इख्तियार नहीं है। कोई कसूरवार है, कोई जुर्मवार है तो वेल एंड गुड। फिर एक और बात भी बता दूं कि वो जो चीज़ मैं आपको बताता रहा हूँ वो अब इस्टेब्लिश होती जा रही है कि इस सारे मार धाड़ में जितना भी फसादात हुए और जलाओ घिराओ जितना भी हुई, इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के अब लोग जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रही है। और न सिर्फ सामने आ रही है बल्कि अब गवर्नमेंट को भी नज़र आना शुरू हो गई है, और उसकी सोशल मीडिया पे फुटेजेस भी आ रही हैं कि कैसे मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लोकल लीडरशिप थी वो ये सब कुछ उनको उकसाती रही और ये करता रहा। अब आते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि इस सारी कार्रवाई पे जो इधर हुई पाकिस्तान में, और मेरा ख़्याल है कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को, DGI-SI को इन बातों का नोटिस लेना चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जो फुटेजेस आ रही हैं, अगर वो गलत हैं तो उनका तदारुक होना चाहिए, अगर वो सही हैं तो फिर ऐसे लोगों को खींचना चाहिए कि ये काम अब ना करें, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दें। एक और चीज़ थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस पे बहुत ज़्यादा पजीराई खुश हो रहे थे जो फॉरेनर हैं, गैर मुल्की, और सोशल मीडिया पे भी ट्वीट्स आ रहे थे समाजी राब्तों के, और हो रहे थे जनाब बहुत अच्छा काम किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, पाकिस्तान ने। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐसे लोगों का मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हमने किया, ये तो हमने किया है आइन और कानून को चैलेंज करने के मामले में, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो असल कॉज़ है नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उस पर कोई कंप्रोमाइज़। तो उन्होंने मगरबी दुनिया को, मगरबी हुक्मरानों को वाज़े तौर पे ये कहा है कि जो हमने किया यही कानून आप अपने मुल्क में भी करें, और जुर्म करार दें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने के मामले पे जुर्म करार देना चाहिए आप अपने मुल्कों में, कि कोई अगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में कोई गुस्ताखी करता है तो वो कानूनी तौर पे जुर्म होगा। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा जैसे यहूदियों का जो कत्लेआम हुआ था उस पे बात करना जुर्म है मगरबी कवानीन के मुताबिक, यूरोपी कवानीन के मुताबिक, तो ये होना चाहिए। तो एक तो, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है और इससे आगे कुछ नहीं। अब ये 1.3 अरब मुसलमान, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ रियासत की रिट को चैलेंज करने को। इस मामले में बिल्कुल सही कहता हूँ कि जो अगर ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ना होती तो हरगिज़ हमारा जो बीइंग अ मुस्लिम जो कॉज़ है उसको नुकसान ना पहुँचता। तो ये मगरबी दुनिया को भी हमें हमारी जग हंसाई का मौका मिला, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसीलिए 1.3 अरब मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का जो मामला है ये रुकना चाहिए। और इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा गवर्नमेंट से कि सब कुछ हो गया, अंदरूनी तौर पे हो गया जनाब, रिट को चैलेंज किया गया था, सज़ा हो गई, कल अदम करार दे दिया। अब अगला जो अगर तहलील करना है तो रेफरेंस भेजें, लेकिन मैं बता दूं, चलें वो अगली वीडियो में बताऊंगा, वक्त पूरा होता जा रहा है। तो इसलिए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा किसी सूरत में भी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस पे हम अगेन इस मामले पे
OIC के फ़ोरम पे भी मुस्लिम उम्मा जो है, मुस्लिम हुक्मरान इस पे बात करेंगे। तो लिहाजा ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक अच्छा हुआ कि उन्होंने इसको क्लियर किया, क्योंकि वरना एक गलतफहमी पैदा हो रही थी कि शायद ये कोई मगरब की तरफ से कोई प्रेशर था। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो वेस्टर्न शिद्दत पसंदी है, मगरब में जो शिद्दत पसंदी पाई जाती है, इंतहा पसंदी पाई जाती है, वो भी इसी नौइयत की है। वो अपनी नौइयत का, तो हम उनको इंतहा पसंद, दहशतगर्द और ये कहते हैं, तो लिहाजा हमें उनसे बचना चाहिए। फिर इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है सियासी फ़वाइद के लिए, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।